एसएससी, ब्रो, सर, मैम, क्या चाहते हो? एडिक्विटी, बिग फेलियर, बिग ब्लंडर, खत्म। कल फर्स्ट डे था, फर्स्ट शिफ्ट, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, जाओ अपने घर जाओ, एग्जाम कैंसिल हो गया। ये सेंटर लेवल के एग्जामिनेशन के हाल है। कल मेरा एग्जाम था आरके डिजिटल सेंटर, जो शास्त्री नगर में पड़ता है। जो लोग दिल्ली एनसीआर से होंगे उनको पता होगा। सेंटर भाई 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम लिखा था आफ्टरनून वाली शिफ्ट का, 1 बजे गेट का क्लोजिंग टाइम था। 1 बजे तो ये लोग एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एंट्री हो रही है 1 बजे। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का एग्जाम होना था, वो इन्होंने 2:30 से या फिर उसके भी बाद से स्टार्ट करवाया था। हम लोग 4 बजे बाहर निकले हैं पेपर देके, ये नून वाली शिफ्ट में। और फिर उसके बाद इवनिंग वाली शिफ्ट का एग्जाम भी था हमारा। इवनिंग वाली शिफ्ट का टाइमिंग था 5:30 से 6:30 और एग्जाम हुए 6:30 से 7:30, इवन उससे भी लेट। जब बाहर निकले थे हम अंधेरा हो चुका था। मैं अपने घर पहुंची रात के 10 बजे। ठीक है, छोड़ो, ये भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी ढंग का नहीं है। लाइक दिस इज हाउ यू गाइज कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड दैट टू पैन इंडिया। मैन सीरियसली क्या समझा हुआ है हम स्टूडेंट्स को? और ये तो फिर भी ठीक है, दिल्ली एनसीआर में था। जो लोग बाहर से दूर दूर से आए हैं, जो लोग मैंने सुना बिहार से बच्चे, झारखंड, कहाँ दूर दूर सेंटर दे रखा है, वहां पे कैंसिल हुआ है पेपर, बच्चे वापस गए हैं। बंदा इतनी दूर से आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, रुक रहा है कहीं पे, सारा जुगाड़ देख रहा है, फिर आकर के आप बोल देते हो कि एग्जाम कैंसिल ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस। वाओ, लाइक वाओ, ये लेवल है आप लोगों का। आप सोच, जस्ट थिंक, ये लेवल कर दिया एग्जाम का। लाइक और एक बात बताऊं, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट ये हाल अगर सीजीएल में होगा तो। बहुत डरे हुए हैं भाई बच्चे, बहुत स्केर्ड। एवरीवन इज लाइक अगर ये सीजीएल में हो गया तो क्या मतलब, बंदा मेंटली प्रिपेयर होए, फिजिकल प्रिपेयर होए, क्या होए। एग्जाम का लेवल तो छोड़ो, भी बात करेंगे एग्जाम कैसा आया था ग्रेजुएशन लेवल का और जो भी, वो अभी करेंगे। बट एग्जाम देने से पहले अपने माइंड को, अपनी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर कर लो ना कि आप पता नहीं कहाँ कोई मजदूरी करने जा रहे हो कहीं पे। इतनी गर्मी, इतनी धूप में, अंदर कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, एसी मत चलाओ भाई, एसी नहीं चाहिए हमें, पंखे तो चलाओ ढंग से, अच्छा इन्वायरमेंट तो दो बैठने का। और ये तो दिल्ली एनसीआर जैसी जगह के हाल है। रूरल एरियाज में और कहीं दूर चले जाओ, बिहार, झारखंड, जहाँ बच्चे कह रहे हैं, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, एकदम गाँव में पता नहीं कहाँ कैसे सेंटर दे रखे हैं। पवन गंगा इंटरनेशनल मेरा पड़ा हुआ है सेंटर, कल वहां पे एग्जाम कैंसिल हुआ है। बताओ, दिल्ली में है ये सेंटर, यहाँ पे ये हाल है। बाहर तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे यार। तुम लोग और पैन इंडिया एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, ये तुम्हारा लेवल है। लाइक दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। बच्चे कितने उम्मीद करते हैं, पूरी साल भर पढ़ते हैं ये सोच के कि इस साल नौकरी लग जाएगी, इस साल लग जाएगी। मतलब एग्जाम देने से पहले आपको मेंटली, फिजिकली इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं पेपर, लेवल तो तुम भूल जाओ। पेपर अच्छा ही पता नहीं कैसा जाएगा, वो छोड़ो, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पहले तो उन लोगों से डील कर लो, अंदर पहुंच जाओ सेफ। तुम्हारा ये उम्मीद करो तुम्हारा पेपर हो जाए, वहां जाके ये ना कहेंगे पेपर कैंसिल। और अगर हो भी रहा है पेपर तो मेक श्योर कि वहां पे जो स्टाफ है आपको अच्छी बिठा रहे हैं, आपका पेपर ले रहे हैं और चिक चिक नहीं कर रहे हैं। फिर एग्जाम पे आना यार, उसके बाद एग्जाम देखते हैं एग्जाम का लेवल कैसा था। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। बंदे का ना माइंड हिला के रख दिया यार तुम लोगों ने। वहां पे इतने बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मैं बता नहीं सकती। एवरीवन वाज फ्रस्ट्रेटेड, एवरीवन वाज लाइक यार इससे बेटर तो टीसीएस था, एसएससी ने क्या कर दिया, टीसीएस को ही वापस ले आओ। यार हमने ये नहीं बोला था टीसीएस को हटा दो, हमने रिफॉर्म लाने के लिए बोला था। अगर हटाना था तो बेटर लाते। एडुक्विटी, क्या नाम है इसका, एडिक्विटी, वॉट एवर, जो भी, मतलब अनएक्सपेक्टेड यार। दिस इज नॉट द वे यू गाइस, नॉट एट ऑल, नॉट एक्सपेक्टेड।
आप लोग इतने बड़े बड़े एग्जाम्स करवाते हो और फिर आगे सीजीएल लाइंड अप है, बच्चे उसके लिए वरीड हैं कि क्या होएगा सीजीएल में, यही चलता रहा। फिर आगे सीजीएल है, सीएचएसएल, सीपीओ, बहुत सारे एग्जाम्स है यार, ऐसे नहीं चलेगा यार, नॉट एट ऑल। मतलब बंदा पूरी साल साल पढ़ रहा है, वो ये सोच रहा है एक रात पहले कि काश मेरा पेपर अच्छा हो जाए, काश वो क्वेश्चन आ जाए जो मैंने पढ़े हैं। वो तो छोड़ो, तुम बंदे को ना मेंटली हेरेस कर रहे हो एग्जाम से पहले यार, 2-2 घंटा खड़ी कर रहे हो गेट पे और फिर एंट्री नहीं दे रहे हो। बंदा हो चुका है, पहले ही पागल हो चुका है वो तो। ये हाल है यार सेंटर। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की, कैसा एग्जाम आया था, कैसा लेवल था, कैसा क्या था। तो भाई मेरा मतलब मैंने हायर सेकेंडरी वाला भी दिया था और ग्रेजुएशन वाला भी दिया था, नून वाली शिफ्ट और इवनिंग दोनों। पहले बात कर लेते हैं आफ्टरनून वाली शिफ्ट के। एग्जाम बहुत डुएबल था आफ्टरनून वाला, लाइक मैंने सुना है मैट्रिकुलेशन वाला मैंने दिया नहीं था, बट आई हर्ड कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ईजी पेपर था, उससे थोड़ा बेटर था 12th वाला। येस, इट वॉज डुएबल, इट वॉज ईजी कह सकते हैं। लाइक मतलब 2-3 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में थे जो थोड़े ठीक थे। मतलब मैं बोलूँगी हार्ड नहीं था पेपर, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर लिया था मैंने, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स पहले एग्जाम कर दिया था, आई स्वेयर। बहुत ज़्यादा टाइम बच गया था, फिर वही रिपीट ही कर रही थी। मतलब मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे उन्हीं को देख रही थी, लेकिन फिर वो बाद में भी नहीं हुए क्योंकि वो क्वेश्चन अजीब थे। लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी टफ थे या फिर वैसे थे, वो अजीब थे, मतलब समझ रहे हो, समथिंग डिफरेंट ऐसा था। बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जाम सही था। ये हायर सेकेंडरी वाला सही था। रीजनिंग में क्रिटिकल और ये स्टेटमेंट असम्पशन ये वाला कुछ नया है। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें यार पेपर मेंस लेवल का था ऑनेस्टली। मतलब टफ था यार पेपर, ग्रेजुएशन वाला टफ था, नो डाउट इट वाज वेरी टफ। लाइक मैंने स्टार्ट किया था जीए से। जीए में शायद ही ऐसा क्वेश्चन होएगा जो डायरेक्ट हो, मतलब वन लाइनर हो। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज से, मतलब जो मेंस में आते हैं, सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो टाइम भी रहता है यार पढ़ने का, क्योंकि सेक्शनल टाइम रहता है ना अलग से, उसमें 1 ही घंटा रहता है, उसमें आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब लाइक मेंस लेवल का था ऑनेस्टली। हर एक सेक्शन टफ था, ऐसा नहीं है कि एक भी सेक्शन डुएबल हो या एक भी सेक्शन इजी हो, नो, एवरी सेक्शन वाज टफ, एवरी सेक्शन वाज लाइक मेंस। लेकिन डिफरेंट था, बैंकिंग लग रहा था मुझे तो ऑनेस्टली। जैसे कि रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग पूछी हुई है, स्टेटमेंट बेस्ड, अजम्पशन, कंक्लूजन, सारा स्टेटमेंट बेस्ड है। एक क्वेश्चन तो मतलब 5-6-7 लाइनों का था, मतलब उसको पढ़ो और फिर नीचे उसका कंक्लूजन, मतलब कोई आंसर दे उसको पढ़ने के बाद। ऐसे बहुत सारे, मतलब सारे बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन से कंप्लीटली बैंकिंग वाली फीलिंग आ रही थी। लेंदी पेपर बहुत ज्यादा था, हो जाता, मैं ये नहीं कह रही हूँ पेपर बहुत ज्यादा टफ था, बट आई वुड से कि रीजनिंग लेंदी बहुत था, टाइम इतना नहीं दे सकते थे, टाइम लिमिटेड था। तो रीजनिंग ऐसा था, और लॉजिकल रीजनिंग ऐसी थी जिसमें कोई लॉजिक नहीं था, कंप्लीटली इलॉजिकल। लॉजिक रीजनिंग वाज कंप्लीटली इलॉजिकल। लाइक बताती हूँ एक क्वेश्चन, सीरीज थी, ये तो मैं वो बता रही हूँ जो सिंपल सीरीज थी, ABAD, आगे बताना है क्या है, ABAD, आगे ऑप्शन से GH X। अब क्या लॉजिक है उसमें, क्या लगाए बंदा, नंबर सीरीज भी इलॉजिकल, मतलब जिससे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, दिमाग लगाए कैसे, एक तो ऑलरेडी इतना लेंदी पेपर, बंदा दिमाग लगाए कैसे, नहीं दिमाग नहीं लग रहा है। ये हो गया रीजनिंग। इंग्लिश में यार एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट भरा पड़ा था पेपर, मतलब इतना ज्यादा इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव हो गया ना कि समझ ही नहीं आ रहा। डायरेक्ट में मैं डायरेक्ट में पैसिव कर रही हूँ, पैसिव में इनडायरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि माइंड एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और उसी टाइम पे मतलब मेरे साइड वाले बंदे का माउस काम नहीं कर रहा, मेरा खुद का नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी एडजस्ट कर रही हूँ कि दूसरा लूंगी तो पता नहीं वो भी काम करेगा या नहीं करेगा। पीछे वाला बंदा ठक 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 करने लग रहा है कि मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके सिस्टम में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ रही है, और उस टाइम पे मेरा इंग्लिश का पेपर चल रहा है। सोचो इतनी डिस्टर्बेंस, एक टाइम पे तो मैंने कान बंद कर लिए थे अपने, और स्टाफ आ रहा है वो चेंज कर रहे हैं उसकी, तुम पहले ही सही कर लो ना अपने सिस्टम सारे। ये प्रॉब्लम बता रही हूँ, बंदा टफ पेपर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंदी दे दो, लेकिन यार माहौल तो दो पेपर करने का, कोई माहौल नहीं है, एडिक्विटी कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मेरा लिटरली इंग्लिश का पेपर चल रहा है और इधर से उधर से वो स्टाफ आ रहे हैं, वो उसका चेंज कर रहे हैं, कोई स्क्रीन हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, चिक 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 चिक, फ्रस्ट्रेट कर दिया यार। मतलब पेपर वैसे ही मैंने जीके से स्टार्ट किया था, फिर मतलब
लग रहा था जीके का वैसा था कि पूरा मतलब कंप्लीटली एक भी वन लाइनर क्वेश्चन मुझे तो दिखा नहीं, बाकी आप लोगों को दिखा होगा तो पता नहीं। सारा मेंस लेवल का मतलब 4-4 स्टेटमेंट दे रखी थी हर एक क्वेश्चन में, जैसे मेंस का पेपर बनाते 60 मिनट के पेपर में हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हर एक सेक्शन के कैसे सॉल्व करेंगे, और कर भी लेंगे, माहौल दे दो ना। माहौल नहीं था। अब रह क्या गया मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, वेरिएंस का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी, जो सिलेबस में ही नहीं है, प्री में सिलेबस में नहीं है भाई। ये क्वेश्चंस थे मैथ्स में, टफ था, मतलब जेन्युइनली मेरे को तो बहुत ज्यादा टफ लगा था मैथ्स का, कि हर एक सेक्शन ही मेरे को तो टफ लगा था। ग्रेजुएशन लेवल ठीक है, अब काफी लोगों ने बोला कि हाँ जी टफ होना चाहिए लेवल में, मतलब तभी तो डिफरेंस होएगा, ठीक है रखो टफ, बट सिस्टम तो संभालो, सिस्टम तो सही करो, बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट तो दो पेपर करने का। यार ये सीन है, लाइक मैं तो बोलूँगी आई हैव हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एनी एग्जामिनेशन टिल देन। बहुत ही घटिया, ऐसा लग रहा था कि क्या ही कर रहे हैं, क्या लेवल का एग्जाम है। सीजीएल के लिए बच्चे ज़्यादा कंसर्न है, मैं खुद हूँ, यही हाल हुआ तो क्या होएगा। इतने बड़े लेवल के एग्जाम तुम इतना हल्के में ले रहे हो, मतलब बच्चों की लाइफ क्या ही लग रही है यार तुम लोगों को। एसएससी क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, साल पे साल बच्चों के जा रहे हैं, पेरेंट्स को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पेरेंट्स तो फिर भी समझ जाते हैं, बाहर के लोग तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। कितनों को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे साथ ये इशू आ जाते हैं, वो इशू आ जाते हैं, नहीं कर सकते यार, क्योंकि बस वही हो जाता है कि भाई हम तो पढ़े नहीं, हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, बस किस किस को एक्सप्लेन करें यार। बहुत 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 ज़रूरी है रिफॉर्म्स लाना, चेंज करना। अब आई थिंकली अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो ना कि लेकिन यार बना भी लिया हमने, उनके माउस काम नहीं कर रहे, उनके सिस्टम ही ऐसे हैं कि बंदा क्या ही करे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम और भी हैं, लाइंड अप है, सीजीएल, फिर सीएचएसएल है, सीपीओ, कुछ भी एग्ज़ाम आगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। आई होप चीज़ें सुधर जाएं। बाकी बहुत 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 ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है आज माइंड, मतलब कल मैं इतना लेट घर पहुंची हूँ, बताओ। कोई हिसाब किताब नहीं है यार, कोई कुछ नहीं है, माइंड का ऐसा बना रखा है। बट देखते हैं यार, यही है। आई एम कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड।